हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। आप सबको मालूम है मैं बीपीएससी टीआरई 4 की लगातार क्लासेस लेकर के आपके लिए आ रहा हूँ। इससे पहले मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मुकम्मल हालात ज़िंदगी में सब्जेक्टिव करा दिया हूँ आप लोगों को। और मैं कहा था कि ऑब्जेक्टिव इनके सवालात लेकर आऊँगा, तो मैं आज ऑब्जेक्टिव सवालात लेकर के आया हूँ। तो टीआरई 4 वालों के लिए, चाहे वो 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो, 9 to 10 की या 11 12, इनमें से जिस क्लास के वो उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं या उन्होंने प्राइमरी में अपना एक सब्जेक्ट उर्दू रखा है, तो ये सारे क्लासेस जो मैं अब तक अपलोड कर चुका हूँ, सारे ही बच्चों के लिए, सारे स्टूडेंट के लिए, सारे टीचर्स के लिए बहुत ही अहम और मुआविन साबित होने वाली है। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 आपके लिए है क्लास 6 से 12 तक। क्लास 6 से 12 तक के बच्चों की तैयारी इसमें हो रही है, जो स्टूडेंट है, जो टीचर्स बनना चाह रहे हैं। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मुकम्मल हालात ज़िंदगी, ये क्लास 9 है। इससे पहले 8 क्लासेस अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो जाके एमन एकेडमी के प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। देखिए, इसमें स्टेट वाले के लिए भी ये क्लास बहुत अहम होने जा रही है, बीपीएससी वालों के लिए भी बहुत अहम है, यूपी टेट, सी टेट, यूजीसी नेट, ये सारे लोगों के लिए क्लासेस अहम होते जा रही है। तो चलिए आज के पहले सवाल पर चलते हैं हम। आज का पहला सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का क्या नाम था? तो बताइएगा दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का क्या नाम था? क्या नाम था? इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। अब्दुल सलाम नाम था, या मौलाना बदरुद्दीन था, या फिरोज वक्त था, या मौलाना खैरुद्दीन था, या इनमें से कोई नहीं। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो अगर आप लोगों ने इस क्लास के सब्जेक्टिव लाइंस जो मैं आपके लिए लेकर आया था, इंपोर्टेंट वीवीआई लाइन, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आसानी से इसके जवाब दे देंगे। अगर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में मौजूद है, वहां से जाकर के देख लीजिए। चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का नाम क्या था? मौलाना खैरुद्दीन नाम था। क्या नाम था दोस्तों? मौलाना खैरुद्दीन। याद रख लीजिएगा, मौलाना खैरुद्दीन। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का नाम मौलाना खैरुद्दीन, भूलिएगा मत। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बचपन में वालिद मोहतरम किस नाम से पुकारा करते थे? किस नाम से? फिरोज बख्त लिखा चला गया, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है। फिरोज बख्त क्या है? फिरोज बख्त के नाम से, या अहमद शाह के नाम से, या मोहिउद्दीन के नाम से, या नसीरुद्दीन के नाम से, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा जो है, यहाँ पे ये बा दिया गया है, फिरोज बख्त। तो बचपन में मौलाना आज़ाद को उनके वालिद जो है फिरोज बख्त के नाम से पुकारा करते थे। ये बार बार पूछा गया सवाल है। बचपन में मौलाना आज़ाद को उनके वालिद फिरोज बख्त के नाम से पुकारा करते थे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बा जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपसे पूछा गया है? अगला सवाल में ये पूछा गया है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कब हुई? बताइएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कब हुई? पढ़ा चुका हूँ मैं ये सारे 9 नवंबर 1888, 11 नवंबर 1888, 22 नवंबर 1888, या 22 नवंबर 1800, इनमें से कोई नहीं। ये 1888, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। ये 9 नवंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अलिफ, जो ये अलिफ सही हो जाएगा। तो पैदाइश कब हुई थी इनकी? पैदाइश हुई थी 11 नवंबर 1888 को। इस तरह लिखिएगा इसको, 11 नवंबर 1888 को पैदाइश हुई थी। किसकी? रट लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। 11 नवंबर 1888 को पैदाइश हुई। किसकी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। 1888। सैयद सुलेमान की पैदाइश कब हुई थी? 1800
1784 ईस्वी में, ठीक है ना, याद रखिएगा। मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई थी? 1797 ईस्वी में, याद रखिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश कब हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश 1897 में। ये सारी पैदाइश से आपको सवालात आ सकते हैं, इसलिए जो है आप इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। तो क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर अलीफ इसका जो है सही हो जाएगा। 11 नवंबर 1888 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश हुई। समझ गए ना बच्चों? क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आज का सवाल है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बीवी का क्या नाम था? बताइएगा तो आप लोग। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, आप लोग जिन्होंने भी ये सवाल इसके सब्जेक्टिव पढ़े हैं वो आसानी से इसके जवाब दे जाएंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बीवी का क्या नाम था? जुलेखा बेगम, इमराव बेगम, इनमें से कोई नहीं, मेहरुन्निसा। तो बताइएगा राइट आंसर। उमराव बेगम किसकी बीवी का नाम था? मिर्जा गालिब की बीवी का। मिर्जा गालिब की बीवी का नाम क्या था? उमराव बेगम। तो ये कट गया। मेहरुन्निसा तो है ही नहीं, ये भी कट गया। जाहिदा बेगम कट गया, इनमें से कोई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बा जो है जुलेखा बेगम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बीवी का नाम जुलेखा बेगम था। चलिए समझ गए थे दोस्तों। अगले सवाल पर हम चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 है, इसमें पूछा आपसे मौलाना आज़ाद ने अखबार अल हिलाल कहाँ से जारी किया? क्या सवाल है? मौलाना आज़ाद ने अखबार अल हिलाल कहाँ से जारी किया था? तो अल हिलाल और अल बलाग ये दोनों अखबार मौलाना आज़ाद के आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अल बलाग और अल हिलाल। पहले अल बलाग निकाला, ये बंद हो गया, तो उसके बाद अल हिलाल निकाला, अल हिलाल। तो ये दोनों अखबार है। तो यहाँ पूछ रहा है, सवाल है कि मौलाना आज़ाद ने अखबार अल हिलाल कहाँ से जारी किया था? मुंबई से, दिल्ली से, आगरा से, कलकत्ता से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जी इसका सही हो जाएगा। कलकत्ता से मौलाना आज़ाद ने अखबार अल हिलाल को कलकत्ता से निकाला था। ठीक है। तो मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई थी? पैदाइश मक्का में हुई थी। उसके वालिद कहाँ आ गए? बचपन में ही उनके वालिद मक्का से कहाँ आ गए? कलकत्ता आ गए थे। ठीक है ना, कलकत्ता आ गए थे। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है। तो वहीं इनकी पले बढ़े, वहीं से तालीम हासिल की। उसके बाद आपने जो है अखबार अल हिलाल और अल बलाग निकाला। ठीक है। कलकत्ता से पहली बार मौलाना आज़ाद ने अखबार अल हिलाल और अल बलाग निकाला। चलिए सवाल नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है? अखबार अल हिलाल किस सन में शाये हुआ था? किस सन में शाये हुआ था? 1912 में, 1915 में, 1991, यहाँ 1919 में या 1916 में? यहाँ गलत टाइपिंग हुआ है, ये उसको सही कर लीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर अखबार अल हिलाल जो है किस सन में शाये हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, 1912 में अखबार अल हिलाल शाये हुआ था। अखबार अल हिलाल जो है 1912 में शाये हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे हम। सवाल नंबर 7 देखेंगे। सवाल नंबर 7, अखबार अल बलाग में ने मौलाना आज़ाद ने किसके बदले लिखा? क्या है? देखिए यही है कि पहले तो अखबार अल हिलाल निकाला, उसके बाद जो इसको अंग्रेजों ने क्या किया था? गिरफ्त में ले लिया और बंद कर दिया था अखबार को। कौन से अखबार को? अल हिलाल को। तो इसके बदले में कौन से अखबार? अल बलाग निकाला था। तो यहाँ क्या पूछा है सवाल आपसे कि अखबार अल बलाग ने मौलाना आज़ाद ने किसके बदले के तौर पर लिखा? अल बलाग के, या लिसानुल सिद्क़ के, या तर्जुमान कुरान के, या अल हिलाल के? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अल हिलाल। जवाब इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 8 में क्या पूछा है? मौलाना ने तकरीबन 44 महीने तक कहाँ बंद किया गया था? मौलाना ने आज़ाद तकरीबन 44 महीने तक कहाँ बंद रहे? रांची में, कलकत्ता में, लखनऊ में और जो है दिल्ली में।
मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रांची में। कहां 44 महीने बंद किया गया, रांची में। उस जेल का क्या नाम था, किले अहमद नगर। क्या नाम था, किले अहमद नगर जेल में 44 महीने तक मौलाना आजाद को बंद रखा गया। कहां, 44 महीने तक किले अहमद नगर के जेल में, ठीक है ना। चलिए ये सारी चीजें, और सवाल आपसे पूछ लेगा मौलाना आजाद ने खुतूत गुबारे खातिर, मौलाना आजाद के खुतूत गुबारे खातिर कहाँ पे लिखे गए, तो क्या लिखेंगे, किला अहमद नगर के जेल में। किला अहमद नगर के जेल में मौलाना ने गुबारे खातिर खुतूत लिखे। गुबारे खातिर में कुल कितने खुतूत हैं, तो गुबारे खातिर में कुल 24 खुतूत हैं। इन सारी चीज़ों को अब याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। सवाल नंबर 9 देखेंगे। सवाल नंबर 9 में क्या पूछा गया है, सवाल नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि मौलाना आज़ाद की वफ़ात कब हुई। मौलाना आज़ाद की वफ़ात कब हुई थी। देखिए यहां देखिए क्या है, 1935 में, 1965 में, 1985 में या 1955 में। हमेशा यहाँ पे जो है हिंदी साहब को बिगाड़ कर लिख दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 1985 में। कब वफात हुई, 1985 में। 1985 में किसकी वफात हुई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। किस ओहदे पर थे उस वक्त, उस वक्त वो वजीर तालीम थे। कहाँ के, भारत के। भारत के पहले वजीर तालीम कौन है, भारत के पहले वजीर तालीम कौन है, बताइएगा आप लोग। भारत के पहले वजीर तालीम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भारत के पहले वजीर तालीम है, ठीक है ना, पहले वजीर तालीम है। समझ गए ना आप लोग। चलिए भारत के पहले वजीर तालीम कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये इनकी वफात कब हुई, 1885 में। पैदाइश कब हुआ, 1885 में। 1985 में वफात कब हुई, 1985। पैदा कब हुए, 1888 में। 1888 में पैदा हुए। कौन सी तारीख थी, 11 नवंबर। 11 नवंबर 1888 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पैदा हुए। 1985 को इनका वफात हुआ। भारत के पहले वजीर आलम वजीर तालीम जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ही माना जाता है। इन सारी चीज़ें को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं दोस्तों तो क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितने दोस्त से आपकी तैयारी कर रहे हैं, आपके मोबाइल में जितने ग्रुप से हैं, सब में शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा तो हमें आपके इस शेयर से एक मोटिवेशन मिलेगा। तो हम आपके लिए इससे बेहतर क्लासेस लेकर के आते रहेंगे। चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। चलिए ये आज का ये सवाल नंबर 10 देखेंगे। सवाल नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है, पहली दफा मौलाना आज़ाद कांग्रेस के सदर कब मुंतखब हुए थे। मुंतखब का मतलब कब चुने गए थे, सेलेक्ट कब किया गया था, किसको, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पहली दफ़ा। तो पहली दफ़ा मौलाना आज़ाद कांग्रेस के सदर कब मुंतखब हुए। कांग्रेस के सदर जानते होंगे, सदर किसको कहते हैं, जिसको हम अध्यक्ष कहते हैं। तो कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर जो है मौलाना आज़ाद को कब जो है सेलेक्ट किया गया था, 1908 में, 1917 में, 1940 में या 1932 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, 1923, 32 नहीं, 1923 इसका सवाल सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 0। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस के सदर के तौर पर 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में कांग्रेस के सदर के लिए इंतखाब किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 11 देखेंगे। मौलाना आज़ाद, सवाल नंबर 11 में क्या है, मौलाना आज़ाद दूसरी दफ़ा, मौलाना आज़ाद दूसरी दफ़ा कांग्रेस के सदर कब मुंतखब हुए थे। तो देखो 1923 में या 1942 में या 1941 में या 1954 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1940 में। 1940 में जब ये 1940 में सदर बने, कब, 1940 में। तो इसके बाद लगातार 6 वर्षों तक, इसके बाद क्या हुआ, लगातार 6 वर्षों तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या रहे, ये कांग्रेस के सदर बने रहे, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है देश को आज़ादी मिली। तो सबसे लंबे समय तक सवाल ये आता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर
के तौर पर सबसे लंबे समय तक जो है कौन सदर बने रहे, तो क्या बोलेंगे, जवाब क्या हो जाएगा उस वक्त, जवाब यही हो जाएगा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर सबसे लंबे समय तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सदर बने रहे। चलिए अगले सवाल को देखेंगे हम। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 11 देखेंगे दोस्तों। अल हिलाल सवाल नंबर 11 में क्या है, अल हिलाल कहाँ से जारी हुआ था, अल हिलाल कहाँ से जारी हुआ था, तो राइट आंसर देखिएगा अल हिलाल कहाँ से जारी हुआ था, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, जवाब इसका सही जवाब जिम हो जाएगा। अभी बताया अल बलाग, उसके बाद अल हिलाल, ये दोनों ही कलकत्ता से जारी हुआ था। पहले अल हिलाल जारी हुआ, इसको बंद कर दिया गया अंग्रेज़ों ने, उसके बाद अल बलाग जारी हुआ। ठीक है, ये दोनों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार हैं जो कहाँ से निकलते थे, कलकत्ता से निकलते थे। अंग्रेज़ों ने दोनों को बंद कर दिया था। चलिए अगले सवाल पर, सवाल नंबर 13 देखेंगे। सवाल नंबर 13 में है रिसाला तहजीबुल अखलाक, रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया, रसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया, मिर्ज़ा गालिब ने, अल्ताफ़ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जी में इसका सही जवाब हो जाएगा। रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। सवाल है गुबारे खातिर के खतूत मौलाना आज़ाद ने किसके नाम से लिखे थे, गुबारे खातिर के खतूत मौलाना आज़ाद ने किसके नाम से लिखे थे, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी, मिर्ज़ा गालिब, हबीबुर रहमान खान शेरवानी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जी में इसका सही जवाब हो जाएगा। मौलाना आज़ाद ने जो खतूत लिखे थे कहाँ, किला अहमदनगर के जेल में, कहाँ लिखे थे, किला अहमदनगर के जेल में। किला अहमदनगर के जेल में कौन सी खतूत लिखा था, गुबारे खातिर, किसके नाम लिखे थे, हबीबुर रहमान खान शेरवानी, हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखा था इन्होंने। ठीक है, मकतूब इलैह कौन थे, यानी मकतूब, सवाल पूछ लेगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के गुबारे खातिर के मकतूब इलैह कौन थे, गुबारे खातिर के मकतूब इलैह कौन थे, मकतूब वही, तो क्या लिखेंगे उस वक्त है हबीबुर रहमान खान शेरवानी, हबीबुर रहमान खान शेरवानी इनके मकतूब इलैह थे। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर हम अगले सवाल, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जी में इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, हबीबुर रहमान खान शेरवानी। मौलाना आज़ाद ने गुबारे खातिर के खतूत मौलाना आज़ाद ने किस नाम से लिखे थे, किसके नाम से लिखे थे, तो हबीबुर रहमान खान शेरवानी के। चलिए सवाल नंबर हम 15 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 15 में क्या पूछा गया, मुंदरजा जेल में मौलाना आज़ाद का लिखा हुआ, मुंदरजा जेल में मौलाना आज़ाद का लिखा हुआ खुद नविश्त कौन सा है, तज़किरा, इंडिया विंस फ्रीडम, गुबारे खातिर, तर्जुमानुल कुरान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब बा सही हो जाएगा, यानी तज़किरा जो है ये किसके कहने पर लिखा था मौलाना आज़ाद ने, मौलवी फजलुद्दीन के कहने पर। मौलवी फजलुद्दीन कौन थे, फजलुद्दीन के कहने पर आपने तज़किरा खुद नविश्त लिखा। ये फजलुद्दीन कौन थे, ये फजलुद्दीन जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दोस्त थे। कौन थे, दोस्त थे, और इनके अखबार अल बलाग और अल हिलाल के एडिटर भी थे। ठीक है ना, समझिए इतनी सारी चीज़ें। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लग रही हैं दोस्तों, उनको जो है क्या कीजिए, लिख लीजिए। और आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। ठीक है ना, अगर अच्छी लग रही है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो है आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से और जो है एक शेयर से हमें मोटिवेट मिलता है, हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होता है कि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर क्लासेस ला सकें। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी ख्वाहिश है तो शेयर कीजिए, नहीं तो आप पढ़ लीजिए, टीचर बन जाइए, उसके बाद शेयर करते रहिएगा। ठीक है ना, मेरी ये तमन्ना है कि आप सब के सब जितने मेरे व्यूवर्स हैं, जितने लोग मेरे क्लास से जुड़े हुए हैं, सब के सबको कामयाबी मिले, अल्लाह सबको मंजिल तक पहुंचाए, सबको आला से आला मकाम दे। आप जो है
पूरी मेहनत और पूरे जद्दोजहद के साथ पढ़िए, पूरी लगन के साथ पढ़िए। कामयाबी कैसे आपको नहीं मिलती है, कामयाबी आपके कदमों में होगी, लेकिन थोड़ी भी सुस्ती और काहली करेंगे तो आपकी सीट कोई और लेकर चला जाएगा। तो आप पूरी मेहनत और लगन के साथ वह मिटा दो अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कामयाबी मिले तो मिट्टी की तरह, मिट्टी में दाने की तरह आपको भी मिलना होगा, ठीक है ना। चलिए, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आप जो है ना थोड़ा सा क्लास पर तवज्जो दीजिएगा। सवाल नंबर 16 देखेंगे दोस्तों। मौलाना आज़ाद ने गुब्बारे खातिर किस हालत में लिखा? मैं बता चुका हूं, मौलाना आज़ाद ने गुब्बारे खातिर किस हालत में लिखा, यानी मौलाना आज़ाद कहाँ थे कि मौलाना आज़ाद गुब्बारे खातिर के खतूत को लिखे थे? तो असीरी में थे, सफ़र में थे, या बाला सभी, या आज़ादी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 12 सही हो जाएगा। असीर का मतलब जानते होंगे, असीरी का मतलब होता है कैद, कैद खाने में थे। कहाँ बताया हूँ, किला अहमदनगर के जेल में कैद थे। वहीं आपने गुब्बारे खातिर को, गुब्बारे खातिर के खतूत लिखे, किसके नाम लिखे? हबीबुर रहमान खान शेरवानी। ऐसा पढ़ाऊंगा ना दोस्तों, याद हो जाएंगी चीज़ें। किसके नाम लिखा था? हबीबुर रहमान खान शेरवानी। कहाँ पे लिखा था? किले अहमदनगर के जेल में। कौन सी हालत में? कैद के हालत में। मौलाना गुब्बारे खातिर किन के खतूत हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। ये सारी चीज़ें। उसके बाद कितने महीने जेल में बंद रहे थे? 44 महीने जेल में बंद रहे। कांग्रेस के सदर पहली बार कब बनाए गए? 1923 में बनाए गए। दूसरी बार कब बनाए गए? 1940 में बनाए गए, ठीक है ना। उसके बाद कितने दिनों तक रहे? तो 1940 में जब बनाए गए तो 6 साल तक रहे। कितने साल की उम्र में बनाए गए थे? 35 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 35 साल की उम्र में बनाए गए थे। सबसे नौजवान, कांग्रेस का सबसे नौजवान अध्यक्ष कौन रहा? नौजवान अध्यक्ष है, बताओ दोस्तों, कांग्रेस का सबसे पहले नौजवान अध्यक्ष कौन थे? तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही सबसे यंग अध्यक्ष रहे। किसके? कांग्रेस के, आज़ादी से पहले, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। सबसे पहले वजीर तालीम कौन? सबसे पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना। याद रखिएगा इन चीज़ों को। देखना है ना काम की बात। कहीं भी कोई चीज़ आपको लगे समझ में नहीं आए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लासेस लाएंगे, लेकिन आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। आपके मोबाइल में जितने ग्रुप्स है सब में शेयर कर दीजिए। ऐसी क्लासेस कराऊंगा कि आपको जहन में बातें बैठा दूंगा आपके। पढ़िए आप तवज्जो से। चलिए, सवाल नंबर 17 देखेंगे दोस्तों। क्या पूछा है? मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई? ये बार बार एक ही सवाल पूछ ले रहा भाई। चलिए, मौलाना आज़ाद अभी बताया। मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई थी? अभी बताया। ईरान में, मक्का मुअज़्ज़मा में, तुर्की में, हिंदुस्तान में। मौलाना आज़ाद की पैदाइश जो है मक्का मुअज़्ज़मा में हुई थी, ठीक है। वहाँ से कहाँ चले आए थे? कलकत्ता चले आए थे, कलकत्ता चले आए थे, ठीक है ना। चलिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है इसका अलिफ सही हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर हम 18 देखेंगे। अगले सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर 18 में पूछा है, गुब्बारे खातिर में कुल कितने खतूत हैं? बताया ना दोस्तों आपको अभी, गुब्बारे खातिर में कुल कितने खतूत हैं? गुब्बारे खातिर में कुल कितने खतूत हैं? 50 हैं, या 900 हैं, या 45 हैं, या 42 है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 42 नहीं 24 राइट। ऑप्शन नंबर जी सही हो जाएगा। गुब्बारे खातिर में कुल खतूत कितने हैं? 24 हैं। कहाँ लिखा गया? किला अहमदनगर के जेल में। ये सारी चीज़ें। तो कुल खतूत कितने, किसको लिखा गया? हबीबुर रहमान खान शेरवानी। एक चीज़ों को एक दूसरी चीज़ों से जोड़ करके अगर हम पढ़ेंगे तो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है ना। चलिए, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से कहीं से कोई सवाल आपसे पूछ ले तो आपसे छुटने वाला नहीं है, क्योंकि आप पढ़ाए हुए किसके हैं? गुफरान सर के। गुफरान सर से जब पढ़ेंगे ना, चीज़ें यकीनन जहनों में बैठ जाएगी। खुलूस के साथ, इखलास के साथ मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। मेरी खुलूस में थोड़ी सी भी कमी नहीं है। अगर कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। क्लासेस अच्छी लग रही हैं दोस्तों तो लाइक शेयर मारते रहिए। चलिए, अगले सवाल को देखें। सवाल नंबर 19 देखें। मुंदरजा झेल में इमामुल हिंद किसे कहा जाता है? मुंदरजा झेल में इमामुल हिंद किसे कहा जाता है? बताइएगा आप लोग, मुंदरजा झेल में इमामुल हिंद किसे कहा जाता है?
मुंदरजा जेल में इमामुल हिंद किसे कहा जाता है? तो मौलाना आज़ाद को, सर सैयद अहमद खान को, मौलाना हाली को, मिर्ज़ा गालिब को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है मौलाना आज़ाद को क्या इमामुल हिंद कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसने लिखी? ये बताइएगा, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसने लिखी? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक को किसने लिखी? सवाल ये है, तो देखेंगे मौलाना हाली ने, नहीं ये कट जाएगा। सर सैयद अहमद खान है, नहीं ये भी कट जाएगा। ये आपको क्लास 11th के सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर है, कहकशां उर्दू से लिया गया है। तो इसको किसने लिखी? बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी ने लिखी। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई? 1884 ईस्वी में पैदाइश हुई। कहाँ पैदा हुए? ये मरदुमखेज गांव, मरदुमखेज गांव दिसना में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? दिसना में। कब? 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है? ये सैयद सुलेमान नदवी का मजमून है। चलिए समझ गए ना दोस्तों। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 21 देखेंगे, मुंदरजा जेल में कौन सी तसनीफ अल्ताफ हुसैन हाली की नहीं है? बताइएगा, मुंदरजा जेल में कौन सी तसनीफ अल्ताफ हुसैन हाली की नहीं है? हयात सादी, यादगार गालिब, अल फारूक, हयात जावेद, या इनमें से कोई नहीं। ये अल फारूक किसकी तसनीफ है? अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ है। अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ है अल फारूक, ठीक है ना? ठीक है। और बाकी जो है देख रहे हैं आप लोग, जैसे हयात सादी, ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर लिखा गया है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी, इसके लिखने वाले कौन है? अल्ताफ हुसैन हाली हैं। कौन लिखने वाले हैं दोस्तों? अल्ताफ हुसैन हाली। तो ये इनकी लिखी हुई है। यादगार गालिब भी इन्हीं की है, जो मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी पर लिखा गया। मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी किसने लिखा? अल्ताफ हुसैन। और हयात जावेद, ये भी सर सैयद अहमद खान की ज़िंदगी पर लिखा गया। सर सैयद अहमद खान की ज़िंदगी पर लिखा है। कौन? हयात जावेद। तो ये भी है अल्ताफ हुसैन हाली की, ये भी है, ये भी है। नहीं है तो ये नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दाल इसका सही जवाब हो। ये किसकी लिखी हुई है? अल फारूक सैयद सुलेमान जो है, अल फारूक जो है अल्लामा शिबली नोमानी की लिखी हुई। चलिए समझ गए नहीं तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल देखिए, इस तरह से तफसील से हर एक एक हम ऑप्शन पर बहस कर रहे हैं, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है, जो है कौन किसके बारे में डिटेल से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्लासेस अच्छी तो लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं। चलिए, मुंदरजा जेल में कौन सी तसनीफ अल्ताफ हुसैन हाली की है? फिर वही सवाल आ गया आपको। देखिए उनमें से भी देख लीजिए, सवाल में कुछ चेंजिंग है। सवाल क्या है? मुंदरजा जेल में कौन सी तसनीफ अल्ताफ हुसैन हाली की है? गुबारे खातिर, सीरतुन नबी, दरबार अकबरी, अल फारूक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? गुबारे खातिर किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सीरतुन नबी, ये जो है अल्लामा शिबली नोमानी की है। अल्लामा शिबली नोमानी की है। नामुकम्मल थी, इनको मुकम्मल किसने किया? सैयद सुलेमान नदवी ने किया। समझे ना दोस्तों। चलिए उसके बाद दरबार अकबरी, दरबार अकबरी जो है ये सैयद सुलेमान नदवी की, ये सैयद सुलेमान नदवी की ही है। थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसके बारे में आप लोग तहकीक कर लीजिएगा। ठीक है ना। अल फारूक अभी बताया, शिबली नोमानी की है। तो इसमें से, इनमें से कोई नहीं। ये सब तो अलग अलग की शख्सियत की, दरबार अकबरी इसकी नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर रा इसका सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, सवाल नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर रा सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। सवाल नंबर 23 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 23 में क्या पूछा है आपसे? सवाल नंबर 23 में पूछा है, मीर अमन देहलवी, मीर अमन देहलवी का तारुफ किस शख्स ने जॉन गिलक्राइस्ट से कराया था? जॉन गिलक्राइस्ट ये अंग्रेज गवर्नर थे, तो इससे मीर अमन देहलवी का ताल्लुक कराया। तब इसको जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में रखाया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज में रखाया गया। वहीं पे आपने क्या लिखा था? बागो बहार, बागो बहार किसकी किताब है? ये मीर अमन देहलवी की है। किसका तर्जुमा है? ये किस्से चहार दुर्वेश का तर्जुमा है। किस्से चहार
दुर्वेश, दुर्वेश का ये तर्जुमा है। तो कौन से के नाम से किया गया? बागो बहार के नाम से। किसने किया? मीर अहमद देहलवी ने। ठीक है, कहाँ पे इसको तर्जुमा किया गया था? फोर्ट विलियम कॉलेज में। फोर्ट विलियम कॉलेज में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में था, कलकत्ता में था। ठीक है ना, वहाँ पे उसी में किसने रखवाया था? जॉन गिलक्रिस्ट ने। कितने रुपए महीना पे रखा गया था आपको? तो 4 रुपये महीने के तौर पर, 4 रुपये महीने के तौर पर। किसको? मीर अमन देहलवी को। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमको ये जानना है कि जॉन गिलक्रिस्ट से मीर अमन देहलवी का तारुफ किसने करवाया था, यानी जान पहचान किसने करवाया? तब जाकर के आप जो है आपको वहाँ पे नौकरी मिली थी फोर्ट विलियम कॉलेज में। तो क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका जो है वो अलिफ सही हो जाएगा। मीर बहादुर अली हुसैनी ने कराया था। कौन? मीर बहादुर अली हुसैनी। चलिए, सवाल नंबर 24 देखेंगे दोस्तों। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर किसे तस्लीम किया जाता है? क्या है सवाल? उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर किसे तस्लीम किया जाता है? अली आदिल शाह सानी, मोहम्मद कुतुब शाह, मोहम्मद कली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मोहम्मद कली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, कली नहीं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्या नाम है इसका? मोहम्मद कुली कुतुब शाह को उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर तस्लीम किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दाल इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगले सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर 25 में है। सवाल नंबर 25 है, सरापा किस सिन्फ का जुज है? सरापा किस सिन्फ का जुज है? सवाल क्या है? सरापा किस सिन्फे सुखन का जुज है? तो सरापा किस सिन्फे सुखन का? मरसिया का, गजल का, या मसनवी का, या कसीदा का? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बा सही हो जाएगा। यह सरापा जो है जिसमें रज से आता है, सरापा, उसके बाद रज से, उसके बाद बैन, उसके बाद बैन जिसे कहते हैं बैन, उसके बाद शहादत। ये सारी चीज़ें किसके जुज हैं? ये सब मरसिया के जुज हैं। मरसिया किसे कहते हैं आप तो जानते होंगे। चलिए, अगले सवाल पर, सवाल नंबर हम 26 पर चलेंगे। सवाल नंबर 26 है दोस्तों, उर्दू ज़बान की असास किस बोली पर कायम है? उर्दू ज़बान की असास किस बोली पर कायम है? बताइएगा आप लोग, उर्दू ज़बान की असास किस बोली पर कायम है? तो बताइएगा, खड़ी बोली, हिंदुस्तानी, रेख्ता, हिंद आर्याई, मंदरजा बाला सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, उर्दू ज़बान की असल असास जो है ये खड़ी बोली पर कायम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। खड़ी बोली और प्राकृत और जदीद अपभ्रंश है, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले क्लास में। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो एमएन एकेडमी के प्ले लिस्ट पर वो क्लासेस मौजूद है, वहाँ जा कर के आप लोग देख लीजिएगा। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए 620 47 25 630, इस नंबर पे ये पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ये पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। चलिए, अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 27 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 27 में है, मौलाना आज़ाद का तारीखी नाम क्या था? सवाल नंबर 27 क्या है? मौलाना आज़ाद का तारीखी नाम क्या था? नेक वक्त, सिकंदर वक्त है, फिर फराज वक्त नहीं, फिरोज वक्त है, या फिरोज वक्त है? फराज वक्त है, फिरोज वक्त है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जी में इसका मौलाना आज़ाद का तारीखी नाम क्या था? फिरोज वक्त था, सही जवाब हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 28 देखेंगे। हुकूमत हिंद ने किस साल 11 नवंबर को कौमी तालीम के दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया था? हुकूमत हिंद ने किस साल 11 नवंबर को कौमी तालीम के दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया था? तो ये किस पर किया गया था? मौलाना आज़ाद के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश पर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश पर कौमी तालीम या यौम तालीम या शिक्षा दिवस कह लीजिए, शिक्षा दिवस मनाने का ऐलान किया था। शिक्षा दिवस मनाने का ऐलान किया था।
कौन से ईयर में, कौन से साल में, तो 2008 में। कब क्या था, याद रखिएगा 2008 में जो है, 2008 में हुकूमत ने, भारत सरकार ने ये फैसला लिया कि हम 11 नवंबर, हर साल 11 नवंबर को यौम तालीम के तौर पर मनाएंगे, यौम तालीम के तौर पर मनाएंगे। ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग। चलिए, ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। तो कौन से ईस्वी में, 2000, राइट आंसर ऑप्शन नंबर अलिफ सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 29 है दोस्तों, आलमी यौम साइंस का इनेकाद कब किया जाता है। सवाल नंबर 29 क्या है, आलमी यौम साइंस का इनेकाद कब किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए 28 फरवरी, यहाँ पे 28 फरवरी या 10 नवंबर या इनमें से कोई नहीं है, यकूम अगस्त है या मुंदरजा बाला सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आलमी यौम साइंस है। यौम साइंस का इनेकाद जो है, आलमी साइंस का इनेकाद यकूम अगस्त को किया जाता है। कब, यकूम अगस्त को। चलिए अगले सवाल पर देखेंगे। आज के सेशन का हम ये एक सवाल और होगा, उसके बाद हमारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, फिर हम अगले क्लास में आपसे मिलेंगे। सवाल नंबर 30 देखेंगे, किस शायर को क्या कहा जाता है, खुदाए सुखन कहा जाता है। इस तरह के सवालात आते हैं, किस शायर को खुदाए सुखन कहा जाता है। जोश मली आबादी, मिर्जा गालिब, मोमिन, मीर तकी मीर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीर तकी मीर को क्या कहा जाता है, खुदाए सुखन कहा जाता है। खुदाए सुखन किसको कहा जाता है दोस्तों, मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मुंदरजा बाला तनवीन की मिसाल है। मुंदरजा बाला में तनवीन की मिसाल कौन सी है, जैसे इत्तेफाक या मुत्तफिक, दर्जे बाला सभी या इत्तेफाकन। ये इत्तेफाकन है, तो ये दो जो है किसकी मिसाल है, तनवीन की मिसाल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जिम इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो क्लासेस अगर बेहतर लगी तो आप खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को हमारे क्लास की तरफ बुलाइए, उन्हें कहिए कि यहाँ से वो क्लासेस करें, तो हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर क्लास लाते रहेंगे। ये PDF चाहिए तो मैं अभी बीच में आपको नंबर दिया 620 47 25 630, इस नंबर पे आप जो है PDF हासिल कर सकते हैं। कौन सा, 620 47 25 630, और जो है इस पर आपको फ्री PDF दिया जाएगा, आपसे इसके कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में।